कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। इन्हें विदा कर कि वो चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्तर दिया, तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने कहा, क्या 100 दिनार की रोटियां हम मोल लें और उन्हें खिलाएं? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर लाइन में बिठा दो, पांति पांति में बिठा दो। वे 100 50 करके लाइन में बैठ गए, और उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वो 2 मछलियां भी सब में बांट दी। वे सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों के भी टोकरे भरकर उठाए। जिन्होंने रोटियां खाई वो 5000 पुरुष थे। हमने बाइबल में ये बात देखी है कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार ऐसा चमत्कार किया है। पहला चमत्कार उन्होंने 5000 पुरुषों में किया है, और दूसरा चमत्कार इसी मरकुस की अगली, जब हम पढ़ते हैं 8 बाब को, अध्याय को पढ़ते हैं, उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं, तो अगला चमत्कार हमें वहां पे मिलता है। लिखा, उन दिनों में फिर एक बार फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास खाने को नहीं था। उन्होंने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से यीशु ने कहा मेरे साथ हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में ये थक जाएंगे, क्योंकि इनमें से बहुत दूर से कुछ आए हैं। चेलों ने उत्तर दिया, जंगल में इतनी रोटी हम कहां से लाएं कि वो तृप्त हों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा और उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। उन्होंने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि वे उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रोटियों को परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी दी। उन्होंने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। 2 बार हमें बाइबल में ये चमत्कार देखने को मिलता है, और हमें लगता है कि ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि जीसस क्राइस्ट ने लंगर जो था वो इतना बढ़ा दिया था, उसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ उसने 5000 पुरुष, और 7 रोटियां और छोटी छोटी थोड़ी सी मछलियों के साथ उसने 4000 पुरुषों को खाना खिलाया। लोगों को लगता है कि शायद ये एक चमत्कार है, जो कि है भी, और इस वजह से बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें ये बात समझने की भी जरूरत है कि परमेश्वर का एक एक चमत्कार कई मैसेजेस हमें दे के जाता है। छेड़ना मत, ओके, किसी को। अगर एक चमत्कार के बारे में लिखा है तो वो सिर्फ उसी चीज के बारे में नहीं लिखा, उसमें कई सारे मैसेजेस हैं जो पवित्र आत्मा ने छुपाए होते हैं, और जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं तो पवित्र आत्मा उन मैसेजेस को आप पर जाहिर करता है। और एक्चुअल में जब आप पर स्पिरिचुअल मैसेजेस जाहिर होना शुरू होते हैं, वचन की जो गहराई आप पर जाहिर होना शुरू होती है सामर्थ्य के साथ, तो आपको छुड़ाना शुरू करती है। आपके जीवन में नॉलेज और इंफॉर्मेशन बढ़ती है, और उसी इंफॉर्मेशन के कारण आप छुड़ाए जाते हैं। आज से 40 साल पहले जब किसी को टीबी होती थी तो मतलब मौत होती थी, किसी को टीबी हो गई तो मतलब कि मौत हो गई। आज से कुछ साल पहले कुछ बीमारियों का इलाज नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों को उन इलाजों के बारे में मालूम होता गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, नॉलेज हुई, वो नॉलेज डिलीवरेंस का कारण बन गई। आज किसी को टीबी होती वो मरता नहीं। अगर एक शारीरिक नॉलेज डिलीवरेंस का कारण बन सकती है, तो सोचो जो आत्मिक नॉलेज है वो कितनी बड़ी डिलीवरेंस का कारण बन सकती है। वचन में इस प्रकार लिखा है, वचन में लिखा है जो शारीरिक कसरत है उससे कुछ हद तक लाभ होता है, पर आत्मिक कसरत सब बातों के लिए लाभदायक है। उसमें लिखा है कि अगर शारीरिक नॉलेज, कि डॉक्टर को एक शारीरिक नॉलेज हो जाती है, एक नई चीज वो इन्वेंट कर लेता है, खोज लेता है, तो उससे कितने लोगों की छुटकारे की वो
काम कर देता है उसका। तो सोचो आत्मा में जब एक नॉलेज होती है तो वो कितने तरफ छुटकारा होता है। डॉक्टर ने अगर इन्वेंट किया तो शरीर का छुटकारा हुआ, आपकी वाइफ का छुटकारा नहीं हुआ, आपकी गरीबी का छुटकारा नहीं हुआ, बस वो बीमारी का छुटकारा हुआ। लेकिन बाइबल कहती है जो कोई आत्मा में इन्वेंट करेगा, आत्मा की बातों को समझेगा, आत्मा की बातों को खोजेगा, या जिस पर आत्मा की बातें जाहिर की जाएंगी, वो सिर्फ शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी, फाइनेंस से भी, लाइफ से भी, मेंटल भी, सोशल भी, सब तरफ से वो छुटकारा पाएगा। आज जो वचन आप सुनने जा रहे हो ये चारों तरफ से आपको छुटकारे का कारण बना देगा। आप खुद भी छुटकारे का कारण होंगे और छुटकारा आपकी लाइफ में भी होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। अब यहां पर समझने वाली बात है, हम इस तरह से समझेंगे ताकि वचन हमें अच्छी तरह से हमारे पल्ले पड़ जाए। जब 5000 पुरुष थे तो स्टडी बताती है इजराइल की पॉपुलेशन के हिसाब से उस समय कितने बच्चे होते थे एक लेडी के। अगर भीड़ में 100 बंदे हैं, 100 पुरुष हैं, तो कितने बच्चे, कितने औरतें, कितने बुजुर्ग, सब कुछ मिला के कितने टोटल होते थे। तो स्टडी बताती है कि जब 5000 पुरुषों की बात हो रही है, वहां पर 20,000 टोटल लोग थे, औरतें और बच्चों को मिलाकर। 5000 पुरुष, औरतें, बच्चे मिलाए तो 20,000। जब परमेश्वर ने 4000 लोगों को खाना खिलाया तो वहां 16,000 पुरुष के करीब हम लगा के चलते हैं। ओके, अब पहला चमत्कार हुआ, 20,000 लोगों को खाना खिलाया। दूसरा चमत्कार हुआ तो 16,000 लोगों को खाना खिलाया। कितने, इतनी सी बात को समझें अभी तक? ओके, ये समझ गए। अब समझने वाली बात क्या है इसमें, समझ लो ये वाला हिस्सा, इधर वाला चर्च का इधर वाला हिस्सा, ये 20,000 है। ओके, है तो बहुत, लेकिन 20 समझ लेते हैं कि ये 20,000 है, और जेंट्स वाला हिस्सा ये 16,000 है। जब परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों को देखा, उन्हें ब्लेस किया और 20,000 लोगों को खाना खिलाया, और जब 16,000 लोगों को देखा और उसके बाद 7 रोटियां थी और छोटी सी मछलियां थी, तो 16,000 लोगों को खाना खिलाया। लेकिन जब 20,000 लोगों को खाना खिलाया, कितनी टोकरियां बची? कितनी बची? ऊंची बोलो, 12। ये वाले तुमने खाया ना, 20,000 तुम हो, बोलो कितनी टोकरियां बची? ये वाले बोले, वो नहीं, तुम 16,000 वाले हो। 20,000 वाले बोलो कितनी टोकरियां बची? सुना नहीं, कितनी बची? कितनी बची? सुना नहीं मैंने, कितनी बची? 12। तुम्हारे पास कितनी बची? तुम्हारे पास कितनी बची? 7। कितनी बची? फिर से पढ़ो उसकी आयत को, 8 आयत को, मरकुस 8 उसकी 8। शेष टुकड़ों के 7 टोकरे। कितने टोकरे? कितने टोकरे बचे? 7 टोकरे। तुम्हारे पास कितने हैं? आपने कभी सोचा, जब कोई लंगर बनाता है तो वो बोलता है कि आज ना लोग ज्यादा आ गए थे तो लंगर कम बचा है। हमने बनाया तो बहुत था, लेकिन लोग ज्यादा हैं तो लंगर कम बचा है। लेकिन यहां रोटियां कम है, 5, लोग 20,000 हैं, खिलाने के बाद टोकरे कितने बचे? यहां लोग 16,000 हैं, रोटियां 7 हैं, खिलाने के बाद टोकरे कितने बचे? उल्टा नहीं हो रहा ये, यहां टोकरे 7 बचने चाहिए क्योंकि 20,000 लोगों को खाना खिलाया है। यहां टोकरे 12 बचने चाहिए क्योंकि 16,000 लोगों को खाना खिलाया, कम लोगों को खाना खिलाया तो टोकरे ज्यादा बच गए जी। हमारे टोकरे कम है जी क्योंकि हमने ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, लेकिन इनके टोकरे ज्यादा हैं और इनके कम हैं। समझने वाली बात है। इसमें कितने मैसेजेस हैं?